तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अजब गजब ज्ञान में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि इंग्लिश का ककेरा कैसे लिखते हैं, के को क्या लिखते हैं, खे को क्या लिखते हैं। उसके बाद के वीडियो में हमने जो अपना ये सीरीज चल रहा है इंग्लिश लिखने और पढ़ने का, उसमें हमने अगला वीडियो सीखा था कि डब्लू और वी का मतलब दोनों का वही होता है, तो किसको क्या लिखते हैं, जे और जेड को क्या लिखते हैं, के और क्यू को क्या लिखते हैं, ये सब हमने सीखा था। दोस्तों, उसी सीरीज में इंग्लिश लिखना, बोलना, पढ़ना, उसी सीरीज में आज का हम ये एक और वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम दोस्तों सीखेंगे बाराकड़ी। जो हिंदी का बाराकड़ी होता है दोस्तों, वो इंग्लिश में कैसे काम करता है। किसी भी शब्द में कोई मात्रा लगती है तो उसके लिए क्या प्रयुक्त होता है और वो कैसे लिखा जाता है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों, मैंने आज ये एक लाइन लिया है बाराकड़ी का, के का, की, कू। अब हम इसको इंग्लिश में लिख के देखेंगे कि किसको क्या लिखते हैं, किसकी मात्रा क्या लगती है। तो चलिए सबसे पहले हम मात्राओं को देखते हैं। तो जैसे के में सिंपली हम के को के प्रोनाउंस करते हैं, के और ए, ये सिंपली लिखा जाता है दोस्तों। उसके बाद जो अपना आता है दोस्तों, वो आता है का। तो का को दोस्तों, जो इंग्लिश की बाराकड़ी होती है उसमें लिखा जाता है के ए ए, डबल ए हो जाता है। की जो छोटी ई की मात्रा लगती है की, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे के आई। और बड़ी ई की मात्रा जो दोस्तों लगती है अपनी, उसको लिखते हैं के डबल ई। इसके लिए डबल ई प्रयुक्त होता है। उसके बाद अपना छोटा कू आता है, तो इसके लिए के यू प्रयुक्त होता है। फिर अपना बड़ा कू की ये जो मात्रा लगती है, इसके लिए के डबल ओ, कू। फिर दोस्तों ये अपना जो के लिखा जाता है सिंपली के, इस के लिए के ई। और जो कई लिखा जाता है अपना, दो मात्रा जो आती है कई, इसके लिए के ए आई, ये प्रयुक्त होता है दोस्तों। उसके बाद अपना को, तो इसको हम लिखा जाता है दोस्तों के ओ, को। ये कऊ फिर दो मात्रा वाला आ जाता है कऊ, इस कऊ को लिखा जाता है दोस्तों के ए यू। ये मैं आपको इंग्लिश की बाराकड़ी दिखा रहा हूँ, फिर हम इसके शब्द बना के भी सीखेंगे दोस्तों कि इसके शब्द कैसे बनते हैं। वो एक दो हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो ये जो अपना ऊपर ने लगता है कंग, जो अंग लगता है, तो ये कंग, इसको दोस्तों जो कंग होता है, इसको लिखा जाता है ए एन, सॉरी एन। और फिर कह, जो कह लिखा जाता है दोस्तों, इसको लिखा जाता है ए और एच, कह। अब हम इसके एक दो एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम के का एग्जाम्पल लेते हैं। तो के का तो सिंपल सा हम एग्जाम्पल कोई भी ले लेंगे, जैसे के ए एम ए एल, कमल। ये के ए एम ए एल, कमल। इसके बाद हम का एग्जाम्पल लेके देखते हैं दोस्तों कि तो का में कैसे होगा। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आम, तो ए एम। ये एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे साधना, SAADHNA। ये दोस्तों मैं ये शब्द कैसे बनाते हैं, ये मैं आगे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, शब्द बना के भी बताऊंगा। छोटा रे लगता है, बड़ा रे कैसे क्या लगता है, वो मैं सब बताऊंगा। और इसमें भी दो चार नियम अलग भी हैं, जिसमें जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी ई की मात्रा आती है, फिर भी उसमें आई प्रयुक्त होता है। ऐसे बहुत से दो चार नियम हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में, अगले वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। तो चलिए हम आगे का लेते हैं, छोटी की। छोटी की के लिए दोस्तों हम
कुछ भी नाम ले लेते हैं, जैसे DINESH, दिनेश। जैसे अगला एग्जाम्पल है अपना बड़ी ई का, तो बड़ी ई के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हम नाम लिखते हैं सीता, तो इसके लिए SEETA, सीता। इसके बाद दोस्तों हम लेते हैं कू का एग्जाम्पल, जो अपना छोटा नॉर्मल कू होता है, उसके लिए हम एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं रूपेश। कुछ भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे रूपेश, रूपेश ले सकते हैं, कुशल ले सकते हैं, कुछ भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों जो छोटे कू का एग्जाम्पल हो। चलिए हम ये बड़ा कू जो अपना कू होता है उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ MAROON, मरून। ये एक कलर होता है दोस्तों मरून, और इसमें ROO मतलब रू बड़ा लिखा हुआ है। रू बड़ा लिखते हैं तो ROO लिखते हैं। और भी जैसे कानून, कानून में भी बड़ा ऊ की मात्रा लगती है तो KANOON, कानून। इसमें दोस्तों रू से मेरे को याद आया कि हिंदी में रू, छोटा रू कैसे लिखते हैं और बड़ा रू कैसे लिखते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता दोस्तों। तो हम आपका डाउट क्लियर करते चलते हैं। तो छोटा रू लिखते हैं दोस्तों हिंदी में, उसको ऐसे लिखते हैं, और बड़ा रू होता है उसमें यह गोला होके ऐसे होता है दोस्तों। ये छोटा रू और बड़ा रू है। ये बहुत से लोगों को नहीं पता, वो लिखने में भी गलती करते हैं, पढ़ने में भी गलती करते हैं। चलिए हम अपना अगला पॉइंट लेते हैं के, नॉर्मल के। जैसे हम इसमें केवल, केवल नाम भी ले सकते हैं, KEVAL, केवल, केदारनाथ, बहुत से नाम हैं, हम कोई भी नाम एक ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। चलिए इसके आगे का अपना पॉइंट है कई, कई का पॉइंट। इसको दोस्तों कई के पॉइंट को हम जैसे कोई एग्जाम्पल एक दो लेके देखे, जैसे KAILASH, कैलाश। जैसे और हम एग्जाम्पल इसके लेके देखे तो KAISE, कैसे, कैसे हो, वो हाउ आर यू वाला कैसे नहीं दोस्तों, ये कैसे जो अपना इंग्लिश में हम लिखते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्स प्रारूप होता है हिंग्लिश। जो हम वो लिखते इंग्लिश लैंग्वेज में है ABCD के तौर पर, लेकिन लिखते हिंदी में ही है वो इंग्लिश, तो उसका कैसे वो ऐसे लिखते हैं। तो हम चलिए आगे को का एग्जाम्पल लेते हैं। तो को का एग्जाम्पल में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे GOPAL, गोपाल। ये नॉर्मल एक मात्रा लगती है ऊपर को, ये गोपाल। अब हम लेते हैं दोस्तों कऊ, जिसमें दो मात्रा लगती है। तो कऊ का एग्जाम्पल जैसे NAGAUR, नागौर, जो राजस्थान का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है नागौर। अब दोस्तों हम लेते हैं कंग का एग्जाम्पल कि इसका यूज कैसे होता है। तो कंग के एग्जाम्पल जैसे हम लिख देते हैं मंगल, जैसे हिंदी में ऐसे लिखा जाता है मंगल। तो अब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे, तो ये अपना अंग लगा है, तो MANGAL, ये होता है दोस्तों मंगल। अब मैंने ये लिए हैं नॉर्मल नॉर्मल से अक्षर आपको समझाने के लिए, बाकी हम कठिन शब्द भी लेंगे, हम पूरा बनाना सीखेंगे, कोई भी डाउट नहीं रखेंगे, सब डाउट क्लियर होगा दोस्तों। और इससे आगे अपना अंतिम अक्षर जो बचता है वो है कह। ये कह तो बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन फिर भी यूज होता है, तो हम इसके एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जैसे हम हिंदी में लिखते हैं अतः, तो अतः को हम इंग्लिश में लिखते हैं तो ए, अतः को हम इंग्लिश में नहीं दोस्तों हिंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स प्रारूप, जैसा मैंने बताया था। तो इंग्लिश में इसको हम अतः को लिखते हैं दोस्तों, तो वो लिखते हैं ATAH, अतः। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे नमः, तो इसको लिखेंगे NAMAH, नमः। तो दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है।
ये इंग्लिश की बारकड़ी है जो दोस्तों इस प्रकार से लिखी जाती है। इसी से अपने सभी वाक्य बनेंगे। आगे अपने वीडियो में भी हम वाक्य बनाना सीखेंगे, कठिन वाक्य भी सीखेंगे, आसान भी सीखेंगे। लेकिन उसके लिए ये बेसिक सी चीज़ सीखना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों पहले। तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ में ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना, बोलना सीख सकें दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा के ऑल नोटिफ़िकेशन पे सेट कर दीजिए दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी एक भी पैसा आपका नहीं लगता है और हम जैसे ही वीडियो डालेंगे सबसे पहले वीडियो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए दोस्तों। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।